कर लिया है, उसको भी आप किस तरीके से अपना सेट करेंगे। आप अपना काम खोलेंगे, आज आपने जाके अपना पेज साइज सेट करना है। क्या करना है, साइज A4। अब जितना भी आप काम करेंगे, सेटिंग करेंगे सबसे पहले पेज की, मैंने बताई नहीं थी लेकिन आज बता रही हूँ। सही है, A4 करेंगे तो आपके पेज की देखिए सेटिंग चेंज हो जाएगी। और ओरिएंटेशन ये कि आप लैंडस्केप में काम कर रहे हैं या पोर्ट्रेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो तो आपके काम पे डिपेंड है, इसको छोड़ दीजिएगा। और मार्जिन भी आप चाहें तो मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। मार्जिन की सेटिंग आपको बताती हूँ किस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं लिखूंगी तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्जिन का काम कैसे होता है। अब देखिए ये करा मैंने, उसके बाद मैं मार्जिन पे गई, नैरो चेंज हो गया। सेटिंग चेंज हुई। आपको इस तरीके से पता चलेगा जब आपका टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे पेज का मार्जिन क्या हो रहा है, ठीक है। देखें इन्होंने टॉप बॉटम सब दिया हुआ है कि आप किस तरीके से, देखिए इस तरीके से भी कर सकती हैं काम को अपने, इस तरीके से भी कर सकती हैं, ठीक है। समझ आ गई। अभी हम नॉर्मल पे काम करें तो हम नॉर्मल पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। समझ आ गई मार्जिन की सेटिंग। इस पेज साइज की भी आ गया। देखिए A3 करूंगी तो देखें साइज चेंज हो गया, देख रही हैं आप? देख रही हैं? तो ये आपने हमेशा A4 पे करना है। अब आप कहेंगे मिस हमने पुराना काम कर लिया, उसको कैसे करें? तो आप जाएंगी फाइल पे, सही है, फाइल पे से जाके करेंगे ओपन। जैसे सपोज मैं कोई भी यहाँ से काम ले लेती हूँ, कवर ले लेती हूँ, ठीक है। इस काम को खोला आपने, सही। अब जैसे कि ये काम हुआ है, ठीक है, बच्ची का। अब मैं फिर गई किस पे, पेज लेआउट पे, इसका साइज सेट करा A4, सही हो गया। अगर आपने मार्जिन या ओरिएंटेशन सही करनी है तो वो भी आप कर सकती हैं, सही है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, Ctrl+S। क्या करना है, Ctrl+S। बस कुछ भी नहीं करना, वो वहीं पे वापस सेव हो जाएगा जहां से आपका डॉक्यूमेंट खुला है। क्लियर हो गई बात? आपने ये तरीका करना, सही है। देखें अब इसने मुझसे सेव का नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि मैंने सेव कर दिया था, Ctrl+S। अब आ जाते हैं इंसर्ट पे। हाइपरलिंक आपको बता दिया। बुकमार्क, जैसे कि इसमें कोई आपने कोई रीडिंग करी है और आपने जैसे कि डॉक्यूमेंट्स तक या कोई भी ऐसा वर्ड ले लेते हैं, इधर वर्ड हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, सेव लिख देते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड, जैसे कि मैंने सेव तक पढ़ा है, ठीक है, मैंने इसको वर्ड को ऐड करवा दिया। अगले दिन मैंने ये काम खोला अपना, अब मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कहाँ तक पढ़ा था, तो मैं जाऊंगी बुक मार्क पे और बुक मार्क पे देखें ये सेव लिखा हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ से जाके इसको गो टू करेंगी तो वो सेव जहाँ भी आपका होगा ऑप्शन, वहाँ पर आपका पेज, जो पेज पर होगा, अभी तो एक ही पेज पे हमने काम किया हुआ है ना, तो वो उस पेज पे आपका दिखा देगा आपको कि सेव कहाँ लिखा हुआ है, मतलब आपको पता चल जाएगा, जैसे निशानी लगाइए। अब आ जाते हैं क्रॉस रेफरेंस पे। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, आपने बेसिकली अपने साइंस में, उर्दू में और इस्लामियत वगैरह में देखा होगा, कोई हदीस या कोई आयत अगर एक दफ़ा बता देते तो बार बार, आपने 5 ईयर में अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि बताते नहीं है कि बार बार वो डिफाइन करें, वो क्या कह देते हैं, भाई फला पेज के ऊपर पेज नंबर 4 पे ये हेडिंग जो है मौजूद है, तो इस पे क्रॉस रेफरेंस के जरिए हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हेडिंग किसी के साथ आपने मर्ज करनी है, इन दोनों को करके आप क्रॉस रेफरेंस एक दूसरे का अपने काम के अंदर, जब आप काम कर रही होंगी फिर इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकती हैं, अभी इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया ऑप्शन। अब आ जाते हैं कमेंट पे। कमेंट क्या होता है, आपने मुझे कोई काम किया, आपने मुझे सेंड करा, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि डॉक्यूमेंट के आगे, सपोज मुझे लग रहा है कि डॉक्यूमेंट के आगे एक और वर्ड आना चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको कमेंट दे दूंगी, जैसे कि अब मैंने यहाँ लिख दिया कि डॉक्यूमेंट के आगे आना चाहिए था गुड, ठीक है। या अब मैं कह रही हूँ ये काम आपने बहुत अच्छा करा है, तो मैंने यहाँ पे लास्ट में जाके कमेंट दे दिया आपको, भाई एक्सीलेंट वर्क, सही है। सही है, एक्सीलेंट वर्क, सही है। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपके कमेंट नजर आएंगे। अब आप मुझे साइन करेंगे तो मैं यहाँ से देख लूंगी कि भाई मेरी क्या क्या गलतियां हैं या मुझे क्या कमेंट दिया है, सही है। समझ आ गया कमेंट का, कमेंट का क्लियर हो गया। जहाँ जहाँ आप करती जाएंगी कर्सर के साथ वही वही आपके कमेंट आ जा रही है। अब आ जाते हैं हेडर फोटर पे, सही है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कमेंट 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 कमेंट, एक ही कमेंट से आप बहुत सारे कमेंट भी बना सकती हैं, सही है। अच्छा अब आ जाते हैं हम हेडर फोल्डर पे, ठीक है। हेडर फोल्डर क्या होता है, हेडर बेसिकली हर काम के ऊपर दिया जाता है। जैसे आप कोई लेटर बना रहे हैं, ये देखें, कोई आप लेटर बना रही हैं या कोई लीगल काम कर रही हैं, उसके लिए ऊपर की तरफ जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं उसे हेडर कहते हैं। उसमें पेज नंबर भी हो सकता है, उसमें हेडिंग भी हो सकती है, उसमें लोगो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो आप अपनी, जैसे आपने देखा होगा डायरीज जो होती हैं, जो नोट डायरीज होती हैं, उस तरह की बनी होती है। अब जैसे जैसे सपोज हम ये वाला ले लेते हैं हेडर, ठीक है, ये देखें आ गया। अब इसने कहा कि आप डॉक्यूमेंट टाइटल क्या डालना चाह रही हैं, मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा मेरा डॉक्यूमेंट टाइटल जो है इसमें
कूल डायरी लिख दिया मैंने, सॉरी डर्टी लिख दिया। सही है, कूल डायरी आ गया। सही है, अगर डेट भी आपने मेंशन करनी है तो यहाँ आप देखिए डेट का बोल रहा है, आप यहाँ से यूँ क्लिक करके कोई भी इसकी डेट, जैसे ये टुडे आज की डेट डालनी है, आज की डालने बैक करनी है तो यहाँ से आप पीछे करेंगे तो देखिए पीछे चली जाएगी, आगे करेंगे तो आगे आ जाएगा। ये करने के बाद ओके कर दिया आपने, देखिए डेट खुद ब खुद आ गई। सही है, अब ये करने के बाद आपने नीचे क्लिक कर दिया। अब हम एक और तरीका दिखाती हूँ, यानी कि हमें बार बार हेडर डालने की ज़रूरत नहीं है अपने काम में। देखें खुद ब खुद आ गया, खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है हेडर। मैंने दोबारा नहीं डाला दूसरे पेज पे, मैंने दूसरा पेज आपको लेके इसलिए दिखाया है कि आप एक पेज के बाद दूसरे पेज, तीसरा पेज आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एक ही दफ़ा डालेंगी तो सारे आपके काम में हेडर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये बुक वगैरह, डायरीज वगैरह के लिए या लेटर्स जो लीगल कॉपीज़ होती हैं उनके लिए ज़्यादातर बनाया जाता है। अब आ जाते हैं फोटर पे। फोटर आपके पेज के नीचे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आप पेज नंबर नीचे देना चाहती हैं या कोई लोगो देना चाहती हैं, जैसे इस तरह का आप कोई डिज़ाइन देना चाहती हैं, इसके साथ कोई आप नंबर लिखना चाहती हैं, भाई 1 नंबर 2 नंबर या जो भी आपका पेज नंबर है आप लिखना चाहती हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन लिखना चाहती हैं या सिग्नेचर देना चाहती हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये देखो आ रहा है 2 लिखा हुआ, इस पर भी 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने डिज़ाइनिंग दी है लास्ट में। तो ये आप डिज़ाइन भी दे सकते हो और ख़ुद भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं आप यही वाले हेडर इस्तेमाल करो, आप अपनी मर्ज़ी से दूसरे हेडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप डबल क्लिक अपने पेज पे करोगे तो आपका कर्सर पेज पर वापस आ जाएगा, समझ आइए। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका पेज उस पर चला जाएगा, फोल्डर। सही है, समझ आ गई हेडर और फोल्डर क्या होता है? क्लियर हो गया ये ऑप्शन? अच्छा आगे चले, ये तो आसान है ना, ये आप लोग कर लोगे। इस तरीके से पेज पे आ जाते हैं। अब आप चाहती हो मेरे काम में पेज नंबर आए, मैं नोट्स बना रही हूँ, मुझे मसला होगा बाद में पेज नंबर ढूंढने में या डालने में, तो इस ऑप्शन के ज़रिए हम बहुत सारे पेज नंबर, मतलब बहुत सारी डिज़ाइनिंग से पेज नंबर डाल सकते हैं। आप टॉप पे लेफ्ट में डालना चाह रही हैं, सेंटर में डालना चाह रही हैं, आपने देखा हो ना बुक्स में किसी में बीच में होता है, किसी में साइड में होता है, किसी के नीचे की तरफ साइड में होता है। तो ये देखिए सारे ऑप्शन दिए हैं, टॉप, बॉटम, सही है, मतलब बीच में करना चाह रही हैं या मार्जिन के इस साइड पे करना चाह रही हैं। ठीक है, लाइन के हिसाब से दिया हुआ है। करंट पोजीशन, यानी कि मेरा कर्सर जहाँ है मैं वहाँ देना चाह रही हूँ। ठीक है, समझ आ रही? ये सारे ऑप्शंस के जरिए आप पेज नंबर डाल सकती हैं। जैसे अब मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, इसने 1 दे दिया, वापस सिलेक्ट करूँगी तो देखें यहाँ खुद ब खुद 2 लिखा हुआ है, ये देखें आ रहा है 2, मुझे 1 लिख दिया मैंने, एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया पहले पेज पे, 2 3 जितने भी लूँगी ना ये खुद ब खुद लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये मैंने पेज नंबर सेलेक्ट करा हुआ ऑप्शन। सही है, जब हम बुक्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, उनके लिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये तो बता दिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स। क्विक पार्ट्स पे आ जाते हैं। क्विक पार्ट्स ये होते हैं जैसे कि आप कुछ कंपनी वगैरह का अपने काम के साथ नाम, जैसे मैं यहाँ पर कंपनी का सपोज नाम ऐड करना चाह रही हूँ, ठीक है, क्विक पार्ट पे गई, ये कंपनी, सही है, कंपनी आ गई, इसने देखिए ऊपर दे दिया कंपनी, अब मैंने यहाँ लग दिया ABC, सही है, ये कंपनी, अब मैं यहाँ कर दी। अब मैं इस पर जैसे हल्का सा लेके जाऊँगी ना तो ये मुझे बता देगा ये कंपनी का नेम है, कोई कंपनी हो, कोई डेट, यानी कि ये ज़्यादातर इससे जो इस तरह के काम होते हैं ना, मतलब राइटिंग टाइप जो काम होता है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये। ठीक है, क्लियर हो गया ये ऑप्शन? ये ऑप्शन इतना इस्तेमाल नहीं होगा आप, लेकिन इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं, मैनेजर है, पब्लिश है, ये आप अपनी बुक्स में इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। सही है, यार वर्ड आर्ट भी मैंने बता दिया, वर्ड आर्ट भी सबको माशाल्लाह क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं ड्रॉप कैप पे। बता दूं ना, ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना, ये सिर्फ समझने वाले ऑप्शन है, आप अभी यूज़ तो करेंगे नहीं क्योंकि अभी आप कोई बुक या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बना रहे, अभी तो आप सीख रहे हैं। ठीक है, ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप का मतलब ये होता है कि मेरे फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर बिग कर दो। देखो टी बिग हो गया, अब मैंने इसको सिलेक्ट करा, बी बिग हो गया। आ रही है समझ में? आपने ये ज़्यादातर वो अखबार वगैरह में या स्टोरी बुक्स में बच्चों की ये देखा हुआ होगा, इस तरीके से दिया हुआ होता है। तो ये समझ आ गया कैसे इस्तेमाल होगा। अब इन 2 ऑप्शन है, इसके अंदर से कोई भी आप यूज़ कर सकती हैं। अब ड्रॉप कैप ऑप्शन है, यानी कि अब आप चाहती हैं कि इन मार्जिन आए या बॉडी लैंग्वेज इसकी चेंज करना चाहती हैं, कलर चेंज करना चाहती हैं, राइटिंग चेंज करना चाहती हैं, साइज़ चेंज करना चाहती हैं कि 3 लाइन्स तक आए आपकी या 4 लाइन्स तक आए, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकती हैं। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर भी ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज यहाँ तक काफ़ी है मेरे ख्याल से। ठीक है ना, यहाँ से आपको सिखाया, अब इसको देखें, प्रैक्टिस करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा कुछ कर ले, और मैं गूगल